नमस्ते किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर प्याज की तेज़ी मंदी रिपोर्ट में। किसान भाइयों, ये जो अभी प्याज के बाज़ार एकदम से टूटे हैं, 7 से 8 रुपए की जो मंदी आई है, उसकी बड़ी वजह क्या है? किस कारण से प्याज के बाज़ार भाव एकदम से गिरावट आई है? उसके बाद क्या वापस प्याज के बाज़ार चढ़ने की संभावना है या नहीं है? तो आज इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। वैसे तो किसान भाइयों, मैं साप्ताहिक समीक्षा हर रविवार के दिन अपलोड करता हूं वीडियो, लेकिन यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो गलती हुई है किसानों से, वह गलती दोबारा ना हो और जो बाज़ार टूटे हैं, आगे स्थिति क्या बनेगी इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसलिए यह वीडियो मुझे बनाना पड़ा। तो आइए विस्तार से बात करते हैं। और अगर जानकारी अच्छी लगी किसान मित्रों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बाज़ार भाव की जानकारी के लिए और खेतीबाड़ी की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। किसान भाइयों, ये जो अभी प्याज के भाव तेज़ी की ओर चल रहे थे, यूँ समझ लो कि 40 रुपये के आंकड़े को पार कर चुके थे और अच्छी तेज़ी बनी हुई थी, बढ़िया माहौल बन चुका था। लेकिन जो एकदम 7 से 8 रुपये की जो गिरावट हमें एक ही दिन देखने को मिली, उसकी बड़ी वजह यह है किसान भाइयों कि मैंने जब भी आपको वीडियो बनाया है, इस बात से आप सभी को अवगत कराता रहा हूँ कि आवकों को अपने हाथ में कंट्रोल करके रखिए। आवकें अगर जो सीमित मात्रा में रहेगी तो भाव हमें हमेशा 1-2 रुपये उछाल देखने को मिलेगा। और जहां आवकें बढ़ी, वहीं समझ लो कि 1-2 रुपये की मंदी निश्चित आने वाली हैं। तो जैसे ही 40 रुपये के आंकड़े को भाव ने पार किया, हम सभी किसानों ने जितना भी प्याज था इकट्ठा ले जाकर मंडी में आवक का अंबार लगा दिया। यूँ समझ लो कि 1 लाख के आंकड़े को पार कर दिया। और वहीं से सबका मैनेजमेंट बिगड़ गया। जहां सबको ये उम्मीद लगी हुई थी कि अब मध्य प्रदेश में प्याज ख़त्म होने की स्थिति बन चुकी है, बहुत कम मात्रा में, यूँ समझ लो कि 5 से 10% किसानों के पास में प्याज अभी स्टॉक है, बस इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं है। लेकिन जब उस दिन 1 लाख कट्टे की आवक हुई, तो यूँ समझ लो कि पूरे भारत में हलचल मच चुकी कि अभी मध्य प्रदेश में भारी मात्रा में प्याज का स्टॉक रखा है, पड़ा है। मतलब सबका मैनेजमेंट बिगड़ गया। जहां ये लग रहा था कि अब मध्य प्रदेश में, राजस्थान में प्याज बिल्कुल ख़त्म होने की स्थिति बन चुकी है, तो अब भाव तेज़ी की ओर अग्रसर होंगे। और जो बड़े व्यापारी है, इस समय सट्टा खेलते हैं, उन्होंने अपनी लेवाली प्रारंभ कर दी थी, खरीदी प्रारंभ कर दी थी स्टॉक करने के लिए, और उसी वजह से ये तेज़ी बनी थी। बाकी आगे कोई विदेश में निर्यात नहीं हो रहा, उसकी वजह से कोई तेज़ी नहीं बनी थी। यहाँ के बड़े व्यापारियों की खरीदी से ही तेज़ी आई थी। और लेकिन ये जैसे ही आवक का अंबार लगा, सबका जजमेंट बिगड़ गया कि अभी मध्य प्रदेश में काफ़ी मात्रा में प्याज रखा है और उसी वजह से ये बाज़ार टूटा है। और मैंने हर बार आपको इस बात से अवगत कराया कि हमें आवकें सीमित रखना है। आपके पास अगर जो ज़्यादा प्याज है, तो भी हमें 20 से 25 या 30 कट्टे से ज़्यादा नहीं ले जाना है। आप डेली ले जाइए, 20-25 कट्टे, 30 कट्टे तक आप डेली ले जाइए। न ऐसा मत कीजिए कि एक ही साथ आपने 100 कट्टे भर लिए और एक ही साथ मंडी में ले गए। आपको अगर जो थोड़ा थोड़ा करके प्याज बेचेंगे, तो आपको रोज़ के भाव मिलेंगे। किस दिन तेज़ी बनेगी, किसी दिन मंदी बनेगी। अगर जो मान लीजिए आपने एक ही साथ में पूरा प्याज भर दिया, जैसे उस दिन हुआ कि जो भी किसान था जिसके पास में जितना प्याज था, एक ही दिन मंडी में ले जाकर रख दिया, उस दिन भारी मंदी हुई, तो आप सभी को उसका घाटा उठाना पड़ा। तो आप ऐसा मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्याज ले जाकर मंडी में सीमित मात्रा में अगर जो आप आवकें रखेंगे, तो आपको भाव अच्छे मिलेंगे। नहीं तो ये आपके हाथ में है कि आपको बाज़ार में तेज़ी बनाना है या मंदी बनाना है, क्योंकि अब जो पूरा खेल है वह किसानों के हाथ में है, व्यापारी के हाथ में अब कुछ भी नहीं है। व्यापारियों का भी गणित अब बिगड़ चुका है, क्योंकि उनको भी अब अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कितना माल बचा है। और उसके बाद में सभी किसान भाइयों से एक और निवेदन है मेरा कि आप जब भी मंडी में जाते हैं और कोई यूट्यूबर आपसे पूछता है कि आपके पास में कितना प्याज अभी और स्टॉक घर पर रखा है, तो जिस किसान के पास में अगर जो 100 कट्टे या 150 कट्टे भी होगा ना, तो वह तेज़ी जब चलती है बाज़ार में, तो वह 500 या 700 कट्टे बताता है। तो हमें ऐसी गलती कभी नहीं करना है। हमारे पास अगर जो 200 कट्टे भी है, तो हमें 50 या 100 कट्टे ही बताना है। हमारे पास कितना स्टॉक बचा है, यह हमें कभी भी सही नहीं बताना है, हमेशा कम बताना है।
उससे हमारा यह फ़ायदा है किसान भाइयों कि अगर जो किसान के पास स्टॉक कम होगा तो जो स्टॉक करने वाले बड़े व्यापारी होते हैं उनकी खरीदी बढ़ती है और भाव में तेज़ी आती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और उसके बाद किसान भाइयों, अब आप इस बात को सोच समझ लीजिए और ध्यान में बैठा लीजिए कि हमें आवक नहीं बढ़ानी है। अगर जो आवक बढ़ेगी तो भाव डाउन हो गए। जैसे कि आज आवक कम है, 40 से 45 हज़ार कट्टे की आवक है, तो आज 40 रुपये के आंकड़े को फिर प्याज ने पार किया है। तो ऐसा ना हो कि यह 40 रुपये के भाव सुनकर आप कल फिर आवक का अंबार लगा दें और जो पहले स्थिति बनी थी वो वापस दोबारा बने। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। भाव कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, भाव आपको आगे और अच्छे मिलेंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा करके माल निकालते रहिए और अपना अच्छा भाव लेते रहिए किसान भाइयों, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए साप्ताहिक समीक्षा के साथ में। जय जवान जय किसान।